हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी आकांक्षा शर्मा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक समय सारणी को समझाइए। फ्रेंड्स, ये भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है, जो नए सिलेबस है हमारा, उसका पेपर थर्ड की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 10वीं, उसमें ये बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग से आना। तो ये आपके 11 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरा सोल्ड पेपर है, ये हैंड रिटन सोल्ड पेपर है जिसकी 8 फाइल आपको मिलेंगी। अभी ऑफ़र में चल रहे हैं ये सभी, तो आप ले सकते हैं। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक का ये ऑफ़र है और 14 नवंबर के बाद नोट्स की प्राइस बढ़ जाएंगी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी जो भी आपको नोट्स लेने के अगर इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ अमाउंट देकर अपना बुक कर सकते हैं, बाकी आप बाद में ले सकते हैं। जो आरंभ के 25 छात्र जो थे उनको 20% डिस्काउंट दिया गया था। तो और ये मेरे फ्रेंड्स पूरे नोट्स हैं। ये देखिए, आपको पूरा पैकेज दिख रहा होगा। इसमें मेंस की फ़ाइल रहेंगी, प्रीलिम्स की फ़ाइल रहेंगी, सॉल्व्ड पेपर रहेगा और एक और जुड़ गया है अब 3 मार्कर की 12 फाइल रहेंगी, जिसमें हर फाइल में 300 प्लस प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए 3 मार्कर के लिए एक रामबाण साबित होंगे। ये आपका प्रीलिम्स का पैकेज है जिसकी 16 फाइल आपके पास रहेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक समय सारणी। अब भू से समझ में आ रहा है धरती, है ना। हमको ये समय सारणी क्या है कि धरती पर कौन कौन से कल्प आया है, कैसे कैसे विकास हुआ है, उस समय को हमने क्या नाम दिया है, तो वो समय सारणी को हमको समझाना है। तो यह कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है। कालानुक्रमिक मापन की मतलब काल के अनुसार मापन की एक प्रणाली है जो स्तरों को समय के साथ जोड़ती है। स्तरों को मतलब होता है स्तर को, मतलब हर स्तर को एक समय दे दिया जाता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो हर स्तर को समय के साथ ये जोड़ती है। भूवैज्ञानिक महाकल्प पृथ्वी के प्राकृतिक भूवैज्ञानिक इतिहास का एक भाग होता है। मतलब जो भूवैज्ञानिक जो महाकल्प है वो जो प्राकृतिक भूवैज्ञानिक इतिहास का ही एक भाग होता है। मतलब पृथ्वी का जो इतिहास होता है उसका एक भाग होता है क्या, भूवैज्ञानिक महाकल्प। भूवैज्ञानिक ने इस इतिहास को 4 इयोनों में बांटा है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस में बांटा है, भूवैज्ञानिकों ने जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने इस इतिहास को 4 इयोनों में बांटा है। इयोनों मतलब समय को ही बांट देते हैं। बताती हूँ आगे इयोनों क्या होता है। जो अभी आधे अरब वर्ष या उससे अधिक लंबे हैं। एक इयोनो बराबर कितना, मतलब एक इयोनो आधे अरब वर्ष या उससे अधिक लंबा होता है। क्या, एक इयोनो आधे अरब वर्ष या उससे अधिक लंबा होता है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में 10 परिभाषित महाकल्प हैं। पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है उसमें 10 परिभाषित महाकल्प हैं। यह कल्प स्वयं युगों में बटे हैं। मतलब पहले इयोनो हो गया, फिर महाकल्प हो गया और ये जो कल्प है वो कल्प युगों में बटा हुआ है और युगों को आगे काल में बांटा हुआ है। काल जिनको हम अभी जानते हैं कि इस काल में ये राजा हुए, इस काल में ये हुआ, तो वो काल सबसे छोटी इकाई है ना। पहले क्या था, इयोनो था, फिर महाकल्प, फिर कल्प और फिर काल। अब हम ये पढ़ते हैं क्या होता है, 4 जो समय कैसे बांटते हैं हम। देखो, सबसे पहले क्या होता है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंडों को इयोन कहते हैं। मतलब जो अरबों समय का बना होता है उसको हम इयोन कहते हैं। तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंडों को इयोन कहते हैं। इयोन को आगे हम महाकल्प में बांटते हैं। इस महाकल्प को हम बोलते हैं एरा। महाकल्प को क्या बोलते हैं हम, एरा बोलते हैं। याद रखिएगा। तो सबसे पहले इयोन आता है, फिर एरा आता है। तो सबसे बड़े खंडों को इयोन कहते हैं। इयोन के आगे महाकल्प होता है जिसको हम एरा कहते हैं। महाकल्प को कल्प में विभाजित किया जाता है। फिर महाकल्प के बाद क्या आता है, महाकल्प देन कल्प आता है।
कल्प को फिर हम युगों में बांटते हैं और युगों को हम फिर काल में बांटते हैं। मतलब क्या हो गया, पहले इयोन हो गया, फिर महाकल्प हो गया, फिर कल्प हो गया, फिर युग हो गया, फिर काल हो गया, है ना। इस प्रकार से 5 भागों में बांट के हम कोई भी भूवैज्ञानिक समय सारणी बनाते हैं। चलिए अब हम समय सारणी समझते हैं कैसी है। सबसे पहले हो जाएगा आपका इयोन, फिर हो जाएगा महाकल्प, फिर हो जाएगा आपका कल्प, और ये आपका हो जाएगा समय। हाँ, ये फ्रेंड्स आपको मेरे विज्ञान तकनीकी का जो नया सिलेबस के नोट्स हैं उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला इयोन कौन सा है, दृश्य जीवी। इसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य जीवी बोलते हैं। इस इयोन का महाकल्प कौन, देखो इस ये जो इयोन है दृश्य जीवी, इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो है आपका नूतन जीवी, दूसरा है आपका मध्य जीवी जिसको हम मीसोजोइक बोलते हैं, और तीसरा है पुराजीवी। तो दृश्य जीवी इयोन को 3 भागों में बांटा है, नूतन जीवी, मध्य जीवी और पुराजीवी। पुनः हम इन महाकल्प को कल्प में बांटते हैं। जैसे कि नूतन जीवी है, इसको हमने 3 कल्प में बांटा है। कौन कौन सा, होलोसीन, प्लाइस्टोसीन, नियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, पैलियोजीन, पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। ये इसके कल्प हैं। किसके, दृश्य जीवी का ये नूतन जीवी महाकल्प है, और ये महाकल्प के ये 3 इसके कल्प हैं। अब इनको याद करना पड़ेगा, आपको बार बार बोल बोल के याद करना पड़ेगा। तो आपको ये याद, जो एक एक चीज़ है वो आप याद, जैसे पहले होलोसीन याद रख लीजिएगा, मायोसीन याद रखिएगा और पैलियोजीन याद रखिएगा, तो कल्प आपको ये 3 हो जाएंगे। अब आप दृश्य जीवी जो इयोन है उसका दूसरा महाकल्प देखेंगे। दूसरा है मीसोजोइक। मीसोजोइक को 3 भागों में बांटा है, क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्राइएसिक। मीसोजोइक को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। आपने पढ़ा होगा क्रिटेशियस काल, जुरैसिक काल। जो जुरैसिक काल इसमें डायनासोर थे, है ना, तो जुरैसिक काल और ट्राइएसिक काल। तो मीसोजोइक में ये 3 काल हैं, क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्राइएसिक। अब आपका है पुराजेवी। पुराजेवी मतलब पैलियोजोइक काल, जो 41 करोड़ वर्ष पूर्व से है 48 करोड़ वर्ष तक। तो इसको किस में बांटा है, इसके कौन कौन से कल्प हैं, इसके हैं डेवोनी, सिल्यूरियाई, ओडिवंसी और कैम्ब्रियाई। इसके कौन कौन से हैं, डेवोनी, सिल्यूरियाई, ओडोविंसी और कैम्ब्रियाई। तो इस प्रकार से हमने ये दृश्य जीवी इयोन पढ़ा, जिसके हमने ये 3 महाकल्प पढ़े और इनके ये कल्प पढ़े। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रोटोजोइक इयोन। अब प्रोटोजोइक इयोन को कितने महाकल्पों में बांटा है, 3 महाकल्पों में बांटा है। एक तो न्यू प्रोटोरोजोइक, मीसो प्रोटोरोजोइक और पुरा प्रागजेवी, मतलब 3 महाकल्पों में बांटा है, न्यू प्रोटोरोजोइक, मीसो प्रोटोरोजोइक और पुरा प्रागजीवी। अब इसको फिर पुनः कल्पों में बांटा है। न्यू प्रोटोरोजोइक को 3 भागों में बांटा है। इसका नाम क्या है, इडिएकरन, क्रोयोजेनियाई और टोनियाई। मीसो प्रोटोरोजोइक को पुनः 3 भागों में बांटा है, स्टेनियाई, एकटेसियाई, कैलेमियाई। फिर इसके बाद पुरा प्रागजीवी को पुनः 4 भागों में बांटा है, स्टाथेरियाई, ओरोसिरियाई, रायसियाई और साइडेरियाई। ये पुरा प्रागजीवी को बांटा है। और इस प्रकार से हमने ये प्रोटोरोजोइक इयोन को महाकल्प और कल्पों में बांटा है। अब हमारा है आर्कियाई। आर्कियाई को फिर हम कल्प है, आर्कियाई को फिर हम 4 भागों में बांटते हैं, नियो आर्कियाई, मीसो आर्कियाई, पेलो आर्कियाई और इयो आर्कियाई। तो फिर इस प्रकार से हम ये इयोन, महाकल्प और कल्प की सारणी बना सकते हैं। आपको चूंकि 15 नंबर 11 नंबर में लिखना है, तो 11 नंबर में लिखने के लिए आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। इसको आप चाहें तो 5 पेज में भी लिख सकते हैं, 10 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप यही लिखते रह जाएंगे, आप और कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको यही करना, मतलब हर आंसर को सॉल्व करना है, पूरे प्रश्नों को हल करना है, तो जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। तो इस प्रकार आप भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होती है, अगर ये आपसे इतना पूछा जाए तो आप ये पहली लाइन लिख सकते हैं। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आप उसको इंट्रो देकर ये विशेषता बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे 11 नंबर में पूछा जाए तो जितना मैंने आपको बताया ये पूरा आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस पर जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।